परसों की घटना है मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक हमारे आदिवासी भाई से, छोटा लड़का था, उसके शरीर पर पेशाब कर दिया। दोष यह था कि सवाल और जवाब उसने किया था। उस मनुवादी सामंतवादी से उसने जवाब कुछ किया, उसे मारा और पीटा और उस पर पेशाब करके उसे तिरस्कृत किया। और आज उसी खबर पर बहना ने ट्वीट किया, राज्यसभा और लोकसभा में नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया। उनकी ताकत को देखिए, उसके घर उन्होंने आज ही ट्वीट किया था और मध्य प्रदेश की सरकार आज इतनी उस ट्वीट के बाद इतनी सख्त हुई कि उस दबंग नेता के घर पर बुलडोजर अभी छूने की चल गया। उसके नेता के घर पर बुलडोजर चल गया। तो क्यों चला? क्योंकि हमारी बहना, हम सब की बहना ने आवाज उठाई। तो ये समझना होगा कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ये राजगीर के एसी हॉल में बैठ करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए गांव गांव तक जाना होगा, घरों घरों तक जाना होगा, उन झोपड़ियों को देखना होगा और उन झोपड़ियों को कैसे महल में बदलना है, इनके लिए आपको तैयारी करनी होगी। तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है, नहीं तो नहीं जीती जा सकती। लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। और इस बहुत बड़ी लड़ाई को अगर हम जीतना चाहते हैं तो त्याग का भावना रखें। जिस बहना ने आज त्याग किया, सारा जीवन त्याग दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन में, वैज्ञानिक थे, चाहते तो अपने परिवार के साथ रह लेते, क्या जरूरत पड़ी थी? नौकरी को लात मारी, किसके लिए? तो हम बहुजनों के लिए। बाबा साहब ने उतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, संविधान लिखा, संविधान में सारा अधिकार हम सबों को दिया। 4 पुत्र मर गए, फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। किसके लिए? हम बहुजनों के लिए। तो अगर चाहते हैं कि हम अपने
जो आदर्श हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे भगवान हैं, उस भगवान को अगर चाहते हैं कि हम अपने मंदिर में स्थापित करें तो उसके लिए त्याग करने की जरूरत होगी। और जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बहना को उस गद्दी पर नहीं बैठा सकते। हमारी एक ही मन्नत है। इस घटना को देखने के बाद यही लगता है कि कोई फूलन देवी कैसे बना होगा। न जाने कितने लोग कहां से कहां बने। तो हम सबों को भी कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। अत्याचार जब राज्यसभा में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, न्यायालय में हमारा कहीं कोई है नहीं, न्याय की उम्मीद नहीं है। यह वही बिहार है जहां अगर कहें कि 50 नरसंहार हुए होंगे और उस नरसंहार में कोई दोषी नहीं हुआ, ये वही बिहार है। और इस बिहार के मुखिया वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा कि कोई दोषी नहीं है और कोर्ट ने सबको छोड़ने का काम किया। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे न्याय मिलेगा। तो न्याय का रास्ता एक ही है जो बाबा साहब ने अंगुलियों से दिखाया है। उन अंगुलियों का रहस्य को समझिए और उन अंगुलियों पर नाचिए और गुमान करते हैं तो वहां पहुंचने का हौसला रखिए और अपने लोगों को पहुंचाने का काम कीजिए। जिस राज्यसभा में जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उस राज्यसभा को उन्होंने 1 सेकंड में छोड़ करके बाहर निकलने का काम किया कि मैं इस्तीफा देती हूं। तो किसके लिए दिया था? तो दलित के बेटे के लिए, अपने बहुजन समाज के बेटे के लिए दिया था। जिससे राज्यसभा में पहुंचना हमारा, आपका और न जाने भारत के 135 करोड़ में कितने लोगों का सपना होता है कि काश उस राज्यसभा में जाकर हम बैठ लेते। और उस सपना को अगर हमारी बहना ने हमारे समाज खातिर, इस बहुजन समाज के लिए उसको लात की ठोकर मारी है, तो ये दिल पर लेने की जरूरत है। इसे दिल पर लेने की जरूरत है साहब, दिल पर लेने की जरूरत है। और अपनी ताकत को बताने की जरूरत है कि अगर हम बहुजन हैं तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का झंडा लाल किला पर, किसी माई की ताकत नहीं है जो रोक दे हम लाल किला पर अपना झंडा फहरा कर रहे। ये ताकत आपको अंदर से निकालनी होगी। ये ताकत आपको अपनी बनानी होगी कि अगर कोई हमें या हमारी बहना का कोई तिरस्कार करे और हम मुख दर्शक बने रहें, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। हम सबों ने कमर कस ली है कि बिहार का झंडा नीला होगा, बिहार नीलामय होगा और बिहार की लड़ाई 400 सीट पर होगी, जहां बहुजन समाज पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। चाहे वो नालंदा हो, पटना हो या वाल्मीकि नगर हो, किसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपसे कि अगर एक वीडियो देखते हैं आंख से पानी आता है, आंसू आता है कि कैसे ये मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग उस उच्च सदन में हमें बोलने नहीं देते हैं, हमारी बहना को बोलने नहीं देते हैं और लोग दर्शक बने रहते हैं। लोग दर्शक बने रहते हैं। ये किसके लिए? तो अपने दलित समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए उन्होंने उतना बड़ा त्याग किया। उस त्याग की खातिर आपको संकल्प लेना होगा, कसम खाना होगा कि हम बाबा साहब का जो सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए अपनी बहना को वहां एक बार गद्दी पर बैठाएंगे और बैठाकर निश्चित करेंगे कि हमारे दलित समाज पर, बहुजन समाज पर कोई अत्याचार होगा, उसके खिलाफ हमें बोलने से, उसे न्याय दिलाने से धरती की कोई, भारत की कोई ताकत, भारत की माता का कोई हस्ती नहीं हो सकता है जो हमें रोक दी। तो आप लोगों को देख करके हम लोगों को कितनी ताकत मिल रही है, कितनी ऊर्जा मिल रही है, इसकी कल्पना और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कि आपकी ऊर्जा देख करके हम सभी ऊर्जावान हैं। हम सबों को एक नई ताकत मिली है, नया उमंग मिला है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में कुछ करेगा,
और करेगा ऐसा कि सब लोग चारों खाने चित हो जाएंगे। जो विपक्षी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि बहुत मैं बड़ा शेर हूं, उन शेरों का नामो निशान यहां हाथी मिटा देगी। और बिहार का राजा हाथी हो, भारत की राजा हाथी हो, बस ये सपना देखना। तो बस यही कहकर के आपको जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे। जय, धन्यवाद, जय भीम, जय आप सबों का।